नमस्कार दर्शकों, आज हम आए हैं हरियाणा राज्य के रोहतक शहर में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस मनाया जा रहा है। कौन थे गरीबदास जी महाराज और क्यों मनाया जाता है उनका बोध दिवस, इसके बारे में आज हम जानेंगे। और जो गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में जो ये विशेष आयोजन किया जा रहा है उसकी व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए चलिए हमारे साथ। जब हम मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करेंगे तो हम देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के लाखों में अनुयायी यहाँ पर आए हुए हैं और दूर दराज से लाखों अनुयायी आए हैं। दूर दूर से आए हुए श्रद्धालुओं के मोबाइल फ़ोन की चार्जिंग सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ पर चार्जिंग व्यवस्था की गई है। जो दूर दूर से भक्तात्मा आती है उनके फ़ोन डिस्चार्ज हो जाते हैं तो उनके फ़ोन को चार्ज करने के लिए यहाँ पर फ़ोन चार्जिंग की व्यवस्था की गई है, जो आप देख रहे हैं। और दूर दूर से जो भक्तात्मा आती है और उनको अगर किसी भी स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या होती है तो उसके लिए यहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। जिनको कुछ प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर जो है निःशुल्क मेडिसिन की भी व्यवस्था है। जब हम मुख्य द्वार से प्रवेश करते हैं तो थोड़ी सी दूर पर चलने के बाद आगे प्रणाम स्थल आता है और यहाँ पर सभी श्रद्धालु अपने गुरुदेव के सामने दंडोतम प्रणाम करते हैं। प्रणाम स्थल से थोड़ा सा आगे चलने के बाद हम देखेंगे पुस्तकालय आता है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से संबंधित और संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृतवाणी के जो गूढ़ रहस्य है यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि दूर दराज से आए हुए श्रद्धालु यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तकालय से आगे जाने के बाद नामदान स्थल आता है। जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझ चुके हैं उनके लिए यहाँ पर निःशुल्क नाम दीक्षा की व्यवस्था की गई है। जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहता है वो यहाँ से निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त कर सकता है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए किसी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। आप देख सकते हैं किस तरह से वॉलेंटियर यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और किस तरह से उमड़ कर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस मनाने आए हैं। तो आप देख रहे हैं सामने जो दूर दराज से श्रद्धालु आए हैं उनके लिए यहाँ पर ठंडे पानी की पीने की व्यवस्था की गई है। ये देखिए यहाँ पर मीठे पानी की पीने की व्यवस्था की गई है। संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर हलवे का, देसी घी से निर्मित हलवे का प्रसाद बनाया गया है, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर लेके जा रहे हैं हलवे का प्रसाद। ये देसी घी से निर्मित हलवे का प्रसाद है जो श्रद्धालु आए हैं उनको वितरित किया जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था के लिए जो है कच्ची सब्जियाँ रखी हुई है। जो श्रद्धालु दूर से आए हुए हैं उनके लिए भंडारे की व्यवस्था के लिए यहाँ पर जो है भंडारा बनाया जा रहा है, तो उसके लिए सब्जी बनाने की तैयारियाँ चल रही है। और जो यहाँ पर एक और विशेष व्यवस्था की गई है, जो श्रद्धालु दूर से आते हैं उनको खाना पैक कर भी दिया जाता है। उसके लिए ये जो है अचार की पैकिंग की जा रही है। आप देख रहे हैं ये मिर्ची का अचार है। जो दूर से श्रद्धालु आते हैं उनको साथ में खाना पैक करके दिया जाता है। यहाँ पर सेवादारों के द्वारा भंडारा पैक किया जा रहा है। जो श्रद्धालु जाते हैं जो दूर से आए हैं तो उनको रास्ते के लिए ये पैक करके दी जाएगी। तो इसमें जो है फुल्का के साथ अचार की पैकिंग की जा रही है, इसको दिया जाएगा। दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु के लिए यहाँ पर जो है भंडारे की व्यवस्था की जा रही है। ये जो आप देख रहे हैं ये देसी घी से भोजन भंडारा बनाया जा रहा है। ये जो रोटी बनाने की मशीन है इसके बारे में हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानते हैं। हाँ जी, नमस्कार सत साहब जी। क्या नाम है जी आपका? अरविंद जी, कहाँ से आए आप? जिला मुरैना एमपी से। ये जो रोटी बनाने की मशीन है ये किस तरह से काम करती है और 1 घंटे में कितनी रोटियां बना देती है? इसको चलाने के लिए कम से कम 50 भक्तों की जरूरत पड़ती है सबसे पहले, तभी ये कंट्रोल हो पाती है। और इसका 1 घंटे का मार्जिन है 20,000 से लेकर 30,000 तक का। मतलब 1 घंटे में ये 20 से 30,000 तक रोटियां बना देती है? हाँ, 20,000 से 30,000 1 घंटे में। संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के अवसर पर यहाँ पर देसी घी से निर्मित बूंदी बनाई गई है, जो कि आप देख रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर बूंदी प्रसाद की व्यवस्था की गई है।
इस विशेष आयोजन के अवसर पर यहाँ पर बूंदी बनाई गई है। क्या नाम है आपका? जी पवन दास है जी, राजस्थान से आया हूँ मैं, बीकानेर। पवन जी, हम जानना चाहते हैं इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर बूंदी प्रसाद बनाया गया है, तो इस बूंदी प्रसाद को बनाने में कितने हलवाइयों की ज़रूरत पड़ी आपको? जी इसमें समथिंग 100 के करीब हलवाई हैं और इनके साथ 500 के करीब हेल्पर लगे हुए हैं और ये हमारी 600 के लगभग जो हलवाई की टीम है पूरी, हेल्पर सहित, तो इन मिलके ये प्रसाद बनाया जा रहा है। तो ये जो देसी घी से निर्मित बूंदी का प्रसाद बनाया जा रहा है, ये जो कितने श्रद्धालुओं में वितरित कर सकते हैं? जी इसमें 1.5 से 2 लाख के करीब श्रद्धालुओं के बीच में ये प्रसाद वितरण किया जाएगा जी। तो सर, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो है बूंदी जो है प्लास्टिक की पॉलीथीन में पैक की जा रही है। सर, इसका क्या कारण है? ये पॉलीथीन में पैक क्यों की जा रही है? जी इसमें ये है जी, हमारे सतगुरु देव जी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये जो प्रसाद बनाया जा रहा है, जो श्रद्धालु यहाँ आएंगे वो यहाँ तो प्रसाद ग्रहण करेंगे ही, इसके साथ साथ वो श्रद्धालु अपने साथ घर भी लेके जा सकते हैं प्रसाद, अपने परिवार के लिए भी। संत गरीबदास जी महाराज जी के बहुत दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का तांता लगा हुआ है। हम देख रहे हैं एक तरफ यहाँ पर भक्तों का पंडाल बनाया हुआ है, एक तरफ भगत बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ बहनें बैठी हुई हैं। तो दोनों का अलग अलग पंडाल की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। एक तरफ भक्तों का पंडाल है, एक तरफ महिलाओं का पंडाल है। और जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर जो है प्रणाम स्थल बनाया गया है। यहाँ पर सभी श्रद्धालु अपने गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के सामने जो है दंडवत प्रणाम करते हैं। ये आप देख रहे हैं संत गरीबदास जी महाराज जी का तस्वीर, और यहाँ पर जो है संत गरीबदास जी महाराज जी के अमृतमयी वाणी का अखंड पाठ किया जा रहा है। और यहाँ पर जो है संत गरीबदास जी महाराज जी की तस्वीर के सामने एक अखंड ज्योति जलाई गई है, जो लगातार 3 दिन तक अखंड जलती रहेगी। ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये संत गरीबदास जी महाराज जी को कबीर परमेश्वर जिंदा रूप में आकर जो मिले थे चुडानी गांव में, जब वो गायों को चराने के लिए गए हुए थे। इसकी तस्वीर आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। और कबीर परमात्मा जब इनको मिले तो कबीर साहिब द्वारा कुंवारी गाय का जो दूध निकाला गया अपने आशीर्वाद से, ये आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। जिंदा बाबा के रूप में कबीर परमेश्वर द्वारा कुंवारी गाय से दूध निकाला जा रहा है, जो कि बाद में संत गरीबदास जी महाराज जी को पिलाया गया। और इसके आगे जो है हम देखेंगे जिंदा बाबा के रूप में कबीर परमात्मा संत गरीबदास जी महाराज को अपने बारे में ज्ञान कराते हुए, आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हुए। और इसके नीचे आप देखेंगे संत गरीबदास जी महाराज जी को कबीर परमात्मा अपने निज धाम सतलोक को लेके गए तो अपनी महिमा के बारे में बताया। जब गरीबदास जी महाराज जी ऊपर गए और उन्होंने देखा कि जो जिंदा बाबा उनके साथ आए हैं वो तो यहाँ के नौकर हैं, जो कबीर साहब के ऊपर चवर कर रहे हैं जिंदा बाबा के रूप में, और इस आसन पे जो बैठे हैं वो परमात्मा है। लेकिन जब थोड़ी देर बाद गरीबदास जी महाराज देखते हैं कि जो जिंदा बाबा है वो आसन पे आकर बैठ जाते हैं, और जो आसन पे बैठे थे परमात्मा वो जिंदा बाबा के ऊपर चवर करने लग जाते हैं। और हम आगे इस फोटो में देख रहे हैं कि कुछ देर बाद जो जिंदा बाबा के ऊपर परमात्मा चवर कर रहे थे वो जिंदा बाबा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो इस तस्वीर का ये मतलब है कि जो जिंदा बाबा संत गरीबदास जी महाराज को मिले थे वो ही स्वयं परमात्मा थे। ये जो आप देख रहे हैं संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृतमयी वाणी का पाठ यहाँ पर हो रहा है। ये लगातार 3 दिन तक चलता है। जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो हलवाई का प्रसाद बनाया गया है ये कितने श्रद्धालुओं में वितरित किया जाएगा? ये सर 1.5 लाख से 2 लाख तक में वितरित किया जाएगा सर। जिस तरह से वेदों में वर्णन है कि देसी घी से खड़ी ज्योति जलाकर जो है ज्योति यज्ञ किया जाता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो है ज्योति यज्ञ की व्यवस्था की गई है, जिसको हम हवन यज्ञ भी बोल सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम दीपक है, मैं सांपला रोहतक से ही हूँ। दीपक जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इतनी बड़ी मात्रा में श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं, तो आप सभी लोग यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं? सर, इसका यहाँ पे एकत्रित होने का कारण ये रहा है कि ये आज के दिन
संत गरीबदास जी महाराज को, जो कि 10 वर्ष के थे, बालक थे, उस दिन पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब स्वयं आकर सतलोक से उनको दर्शन दिए थे, उनको मिले थे यहाँ पे, और उनको सहज मतलब शरीर उनका छोड़ के उनकी आत्मा को लेके सतलोक उनका मतलब दर्शन कराया था, और उनका आध्यात्मिक जन्म हुआ था आज के दिन। तो इस उपलक्ष्य में ये समागम किया जा रहा है जी। ये जो अमृतमयी वाणी का जो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये पाठ हो रहा है, इसके बारे में बताएं, इसकी क्या विशेषता है, ये क्यों किया जा रहा है? ये जी अखंड पाठ चलता है 3 दिन। गरीबदास जी महाराज की वाणी चलती है, और ये हमारे पेड़ पौधों पर, पशु पक्षियों पर भी असर डालती है, और दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और इस वाणी का सुनकर लाभ उठाते हैं। नमस्कार। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? निधि। कहाँ से आए आप? मैं जबलपुर से हूँ। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप एमपी जबलपुर से चलकर यहाँ पर आए हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है, क्यों आए हैं आप यहाँ पे? सर हम कबीर पंथी हैं और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, और इस उपलक्ष्य का ये यहाँ इकट्ठा होने का ये रीज़न है कि ये 3 दिन का अखंड पाठ रखा गया है यहाँ पे। संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस मनाया जा रहा है, तो इसके उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं।